माह सयाम में महंगाई के सताए अवाम की जितनी आवाज़ बुलंद की जाए वो कम है। मुल्क भर में शहरी रिलीफ के लिए मुख्तलिफ बाज़ारों और मार्केट्स का रुख करते हैं कि किसी तरह कुछ सस्ता मिल जाए। जुमे के रोज़ मुख्तलिफ शहरों में लगने वाले सस्ते बाज़ार मौजूदा हालात में उम्मीद की एक किरण है, लेकिन मुल्तान में अशियाए ज़रूरिया महंगी होने के बाइस जुमा बाज़ार वीरानी का मंजर पेश कर रहे हैं। हैदराबाद के बाज़ारों में चीज़ों की कीमतें कदर कम हैं। फैसलाबाद, लाहौर और इस्लामाबाद में भी शहरी बचत बाजारों में रिलीफ के लिए पुरुम्मीद हैं। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे जहीर अली, लाहौर से उस्मान अलीम, मुल्तान से मकसूद चौहान, फैसलाबाद से रिदा सिंधु और हैदराबाद से इम्तियाज अली हमारा साथ देंगे। सबसे पहले लाहौर का रुख करते हैं और ठीक है, लाहौर का भी रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले हैदराबाद का रुख कर लेते हैं। और सिंध का दूसरा बड़ा शहर है और यहाँ पर सिचुएशन होनी चाहिए थी काफ़ी अच्छी, लेकिन अब जो हम 2 दिनों से बात कर रहे हैं अपने नुमाइंदों से, हमें पता चल रहा है कि ना तो सस्ते बाजारों में आवाम को रिलीफ है, ना ही यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम को रिलीफ है। अब आज है जुम्मा, तो जुम्मे के रोज़ क्या जो लगने वाले जो जुम्मे बाजार हैं उसमें आवाम को रिलीफ मिलता है या नहीं, स्पेशली हैदराबाद की आवाम को? इम्तियाज से ये जानते हैं। इम्तियाज बताएगा क्या सिचुएशन होती है यहाँ पर जुम्मा बाजारों की? जी इम्तियाज, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, देखें आम दिनों में तो हैदराबाद में जो है जुम्मा बाजार नहीं लगती जी। हाँ जी, कंटिन्यू करें इम्तियाज। जी जी, शहर में जो है आम दिनों में जो है जुम्मा बाजार नहीं लगती। तो प्लीज बताइएगा कि क्या सिचुएशन होती है यहाँ पर जुम्मा बाजार? सिंध हुकूमत ने जो एक चलें इम्तियाज़ से रब्ता करने की कोशिश करेंगे, दोबारा से उनको रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मेरा ख्याल है हैदराबाद की तरफ दोबारा आते हैं। ज़रा लाहौर का पहले रुख कर लेते हैं। उस्मान अलीम हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं। उस्मान, गुज़िश्ता रोज़ भी हमने बात की थी अपने नुमाइंदे से, तो हमें बता रहे थे कि जिस तरह महक ने भी जिक्र किया कि बहुत ज़्यादा है और इसके साथ साथ यूटिलिटी स्टोर्स भी कोई खातिर ख्वाह रिलीफ फराहम करने में नाकाम नज़र आ रहे हैं। तो जुमे का आज रोज़ है, रिवायत यही रही है पाकिस्तान में, मंगल बाज़ार लगता है, इतवार बाज़ार, पीर बाज़ार, फिर जुम्मा बाज़ार भी लगता है। तो ये जुम्मा बाज़ार चूँकि आज जुमे का रोज़ है, इसकी मुनासबत से लग रहा है, लेकिन इस जुम्मा बाज़ार में अशियाए ज़रूरिया की कीमतें क्या चल रही हैं, रुझान क्या देखने में आ रहा है? क्या आवाम को ये जुम्मा बाज़ार रिलीफ फराहम करने में कामयाब हुए हैं या नहीं? जी बिल्कुल, रमज़ान में 311 रमज़ान बाज़ार जो हैं वो पंजाब भर में लगाए जाते थे, लेकिन ये ना लगने से इस साल जो शहरी हैं वो रिलीफ के लिए दरबदर दिखाई देते हैं। कोई ओपन मार्केट का रुख करता है तो कोई जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं और मॉडल बाज़ार हैं इनका रुख करता है। लेकिन अगर ओपन मार्केट की बात की जाए तो यहाँ पर जो DC की जानिब से सरकारी रेट जारी किए जाते हैं वो मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज रमज़ान में दिखाई दे रहे हैं। और अगर फलों की बात की जाए तो उन पर 40 रुपये से लेकर 250 रुपये तक इजाफी जो है वो मुनाफाखोर बटोर रहे हैं। इसी तरह अगर मॉडल बाजारों की बात की जाए तो यहाँ पर कम से कम सरकारी नरखों पर जो चीज़ें हैं वो दस्तयाब होती हैं, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो इन मॉडल बाजारों का रुख करते हैं। लेकिन ये मॉडल बाजार भी लाहौर में 10 मौजूद हैं और पंजाब की अगर बात की जाए तो वहाँ पर टोटल 36 मॉडल बाजार मौजूद हैं, जो कि आटे में नमक के बराबर हैं शहरियों के लिए, क्योंकि 2 करोड़ से ज़ायद की आबादी है पंजाब की। तो इस पर जो शहरी हैं उनके लिए 36 मॉडल बाजार जो है वो रिलीफ के लिए कम है। लेकिन मॉडल बाजारों में कीमतें जो हैं वो सरकारी नरखों के मुताबिक फरोख्त की जाती हैं चीज़ें। इसमें अगर सब्जियों की बात की जाए तो इस पर 5 से 15 रुपये का रिलीफ जो है वो शहरियों को दिया गया है। इसी तरह जो किराना आइटम्स है जिसमें कुकिंग ऑयल है उसमें फ़ी पैकेट 40 रुपये तक रिलीफ दिया गया, जो चीनी है उस पर 15 रुपये, बेसन जो है उस पर 10 रुपये रिलीफ दिया गया। लेकिन ये मॉडल बाजार जो है वो रिलीफ के लिए काफ़ी नहीं, क्योंकि आबादी इतनी ज़्यादा है और इनकी तादाद इतनी कम है कि ये रिलीफ जो है फराहम करने में नाकाम है। इसके साथ ही साथ अगर ओपन मार्केट की बात की जाए तो वहाँ पर सब्जियाँ और फल जो है वो भी 40 से 80 रुपये फ़ी किलो इजाफी जो है वो बटोरे जा रहे हैं। लाहौर में 59 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं जो कि मुकम्मल तौर पर महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई देते हैं, क्योंकि आटा पॉइंट्स जो हैं इनका रुख शहरी बड़ी तादाद में कर रहे हैं और यहाँ पर मैनेजमेंट के काफ़ी मसाइल जो हैं वो सामने आते हैं, जिसकी वजह से जो ड्यूटियाँ हैं अफसरान की, प्राइस कंट्रोल की, पटवारियों की, वो तमाम की तमाम इन आटा सेल पॉइंट्स पर तवज्जो है, जिसकी वजह से जो महंगाई का तूफान है आम मार्केट में वो काफ़ी ज़्यादा है। और अगर कह सकते हैं कि चेक एंड बैलेंस का कोई सिस्टम मौजूद ही नहीं है, भले से कोई भी
भी बाजार लग जाए, आवाम को चीजें महंगी ही मिलनी है। सनती शहर फैसलाबाद का रुख करते हैं, रिदा से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि वहां पर जुम्मा बाजारों की क्या सिचुएशन होती है। रिदा प्लीज बताएगा, जुम्मा बाजार एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे माइंड में कि जी सस्ती चीजें मिलेंगी, सिर्फ जुम्मा बाजार नहीं, जैसे फवाद ने भी जिक्र किया, हर वीक में हम देखते हैं कि हर दिन का एक बाजार होता है। तो क्या रमजान में कुछ एक्स्ट्रा रिलीफ यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है या आवाम यहाँ पर महंगाई की दुहाइयां देती नजर आती है? जी बिल्कुल महक, ये जो जुमा और इतवार बाजार हैं, इनको जो है वो दूसरे बाज़ारों और मार्केट के मामले में एक सस्ता बाजार जो है समझा जाता है, और निचला और मुतवसत तबका जो है वो रिलीफ लेने के लिए ख़ास तौर पर यहाँ का रुख करता हुआ नज़र आता है। और अगर हम पहले रमज़ानों की बात करें तो रमज़ान अल मुबारक में ख़ासा हमें यहाँ पे एक रश की सिचुएशन जो है वो नज़र आती है कि बड़ी तादाद में शहरी जो हैं वो यहाँ का रुख करते हैं। सब्जियाँ हो, फल हो, चाहे वो गोश्त हो या और अशिया खुर्दनोश हो, जो कि यहाँ पे एक ही छत तले दस्तयाब होती है, यहाँ से ख़रीद करके लेके जाते हैं। और अभी मैं आपको ये बताती चलूँ कि या फैसलाबाद में जो जुमा और इतवार बाज़ार हैं, अब अपनी मदद आपके तहत जो है वो ज़्यादा तौर पर लगाए जाते हैं। मैं मंसूराबाद के जुमा बाज़ार में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो दुकानदारों से मैंने बात की है कीमतों के हवाले से, जो मैंने यहाँ पे जायज़ा लिया है, तो कोई ख़ास रिलीफ जो है वो शहरियों को यहाँ पे मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जो कीमतें, अगर किसी चीज़ की, ज़्यादातर कीमतें जो हैं वही मार्केट के रेट्स यहाँ पर भी हैं, और अगर किसी में कोई कमी है तो वो 5 से 10 या 20 रुपए की कमी जो है वो हमें चीज़ों में नज़र आती है, जिसकी वजह से शहरी भी जो है वो यहाँ का रुख अब कम ही करते हैं। दुकानदारों की जानिब से भी ये जो शिकवा है हमें दिखाई देता है कि यहाँ पर भी जब से महंगाई के जिन ने कब्जा जमाया है तो हमारे जो बाजार हैं वहाँ से बिक्री जो है हमारी कम हो गई है। शहरियों को भी ये गिला है कि ये बाजार भी अब सस्ते नहीं हैं और यहाँ पर भी उनको रिलीफ जो है वो नहीं मिल रहा। जी ठीक है रिदा, फैसलाबाद से आप हमें आगाह कर रही थी, और दुकानदार आपके बकौल के मायूस हैं। लोगों की क़ुव्वत ख़रीद इतनी नहीं है कि वो यहाँ से भी जुमा बाज़ारों से भी ख़रीदारी कर सकें। तो मुल्तान की भी ज़रा सूरत हाल जान लेते हैं। मकसूद चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। मकसूद, ये बताइएगा कि मुल्क में महंगाई बढ़ रही है और जो मुतवस्सित तबका है या गरीब तबका है, जो लोग चीज़ें ख़रीदना चाहते हैं, उनके लिए एक उम्मीद की किरण होती है ये सस्ते बाज़ार। तो क्या मुल्तान में भी इस सिलसिले में आज जुमा बाज़ार लगाए गए हैं, और अगर लगाए गए हैं तो क्या वहाँ पर ख़रीदारी हो रही है, या फिर महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ के रख दी है, क़ुव्वत ख़रीद इस कदर मुतासिर हुई है कि इन सस्ते बाज़ारों से भी ख़रीदारी नहीं कर पा रहे हैं आवाम? हाँ जी बिल्कुल, मैं इस मौजूद हूँ मुल्तान के शमसाबाद जुमा बाज़ार में, और ये बकाया तौर पे जो यहाँ के शहरी हैं, जो दुकानदार हैं, उनकी अपनी मदद आपके तहत लगाया जाता है। सरकारी तौर पर पहले लगाए जाते थे, लेकिन जब से ये महंगाई की लहर आई है, जो सस्ते रमज़ान बाज़ार थे वो भी हुकूमत की जानिब से ख़त्म कर दिए गए। मॉडल बाज़ार जो मुल्तान में लगाए जाते थे वो भी ख़त्म कर दिए गए। अब ये जो दुकानदार हैं ये अपनी मदद आपके तहत जुमा बाज़ार लगाया हुआ है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें कीमतों की, तो अशिया खुर्दनोश की जो कीमतें हैं, चाहे इसमें सब्ज़ी है, दाल है, या कुछ भी कोई भी आइटम हो जो अशिया खुर्दनोश में शामिल होता है, जो इंसानी सेहत के लिए ज़रूरी होते हैं, लेकिन वो यहाँ पर जो उनकी कीमतें हैं वो इस वक्त आसमान से बातें कर रही हैं और शहरियों की पहुंच से वो दूर हो चुकी हैं, जिसके बाद जो ये जुमा बाज़ार है इस वक्त वीराने का मंजर पेश कर रहे हैं। जो दुकानदार हैं वो सिर्फ यहाँ पर अपने ठेले लगाकर तो बैठे हैं, लेकिन ख़रीदार ना होने के बाद शदीद मायूस दिखाई देते हैं, और जो कीमतें ज़्यादा होने के बाद जो शहरी हैं वो ओपन मार्केट से चीज़ें लेना पसंद कर रहे हैं बानिस्बत के वो जुमा बाज़ार है, क्योंकि ये सिर्फ अब नाम के बाज़ार रह गए हैं। यहाँ पे किसी भी किस्म का जो शहरियों को रिलीफ है, जो जिस हिसाब से दिया जाता था कि चीज़ें यहाँ से अशिया खुर्दनोश जो है वो सस्ते दामों मिल जाएंगी, वो यहाँ पे नहीं मिल रही, जिसके बायस जो है वो शहरी परेशान हो रहे हैं। सही, ठीक है। और मकसूद, जैसे आपने कहा ना कि नाम का ये बाजार है, तो रिलीफ का भी अब सिर्फ नाम ही है। फवाद, हमें नजर तो कहीं पर नहीं आता। अब जरा दोबारा से हैदराबाद का रुख करते हैं, इम्तियाज से पूछते हैं कि यहाँ पर इन्हें रिलीफ कहीं नजर आ रहा है कि वो भी कहीं छुपा हुआ है, किसी को मिल नहीं रहा? बताएगा इम्तियाज, क्या सिचुएशन है यहाँ पर?
जी देखें, हैदराबाद में जो है जुम्मा बाजार या इतवार बाजार जो है वो यहाँ पर नहीं लगती। अलबत्ता माह सयाम जैसे शुरू हुआ है, माह सयाम के बाद सिंध हुकूमत के अहकामात के बाद ज़िले इंतज़ामिया ने हैदराबाद की 4 तहसीलें हैं जिसमें लतीफ़ाबाद, कासमाबाद, सिटी और दही में 4 जो है यहाँ पर सस्ते बाजार जो है वो कायम किए गए हैं, जहाँ पर जो मुतवक्किल तबका है वो यहाँ पर आ रहा है और चीज़ें खरीद रहा है। अब रेट के हवाले से बात करें तो हैदराबाद में 3 इकसाम के जो है वो रेट चल रहे हैं। चीज एक ही है मगर 3 अकसाम के। अब जिस सस्ता बाजार में हम यहाँ पर मौजूद है, आटे का मिसाल ले लेते हैं। आटा यहाँ पर जो है 1200 रुपए में जो है 10 किलो का थैला जो है वो दिया जा रहा है, जबकि ओपन बाहर मार्केटों में जाएं तो वही थैला जो है 1350 से 1400 रुपए में फरोख्त हो रहा है। अब थोड़ा सा आगे चले यूटिलिटी स्टोर पर, वहां पर 648 रुपए में 10 किलो का ठेला जो है वहां पे फरोख्त किया जा रहा है। आवाम जो है मायूस हो चुकी है, परेशान भी है कि जाए तो किस तरफ जाए। आप मार्केट में ले रहे तो 100 रुपए का डिफरेंस है, सस्ते बाजार जो लगाए गए हैं वहां पर 1200 रुपए का मिल रहा है। अगर यूटिलिटी स्टोर में जाएं जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो 648 रुपए में। इसी तरीके से और चीजें, अब सस्ती बाजार की बात करें तो सस्ती बाजार हैदराबाद में जो है चंद चीजें हैं जिन पे जो है वो सब्सिडी 15 से 20 रुपए, यानी कि फैसलाबाद से जो रेट बताए गए हैं तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे 5 से 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए का प्रॉफिट जो है सब्सिडी है। इसके अलावा और किसी चीजों पे नहीं है। सस्ते बाजार लगाए गए, यहाँ पर शहरी जरूर आ रहे हैं इस उम्मीद से कि हमें जो है 1200 रुपए की, जो 1400 रुपए की बाहर चीज मिल रही है तो यहाँ पर आके हमें आधी कीमत में मिलेगी। जब यहाँ पर आते हैं तो 100 रुपए का डिफरेंस आटे पर है। इसी तरीके से चीनी की बात करें तो चीनी की जो है वो 12 रुपए का डिफरेंस है। दाल की बात करें तो दाल में जो है 15 रुपए का डिफरेंस है। गोश्त की बात करें तो गोश्त में 20 रुपए का डिफरेंस है। फलों में आ जाए तो उसमें भी 10 और 20 रुपए का है। सब्जी की बात करें तो सब्जी में भी 5 रुपए से 10 रुपए का डिफरेंस मिल रहा है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। यानी कि यूं कहें जिस तरीके से जो शहरी है आते हैं या गरीब तबका जो है वो बोलते हैं कि हमें जो है 5 रुपए जो है वो 10 रुपए में चीजें मिलेंगी, मगर यहाँ पे ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। अलबत्ता जो बाजार लगाए गए उसमें बताया इम्तियाज और कम से कम होप तो हमें दिलाई। एक अच्छी खबर तो आपने दी कि कम से कम थोड़ा ही बहुत रिलीफ मिल रहा है, लेकिन हैदराबाद के शहरियों को कुछ तो रिलीफ मिल रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा होना चाहिए था। लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद करते हैं कि हुकूमत एक्शन लेगी और ज़्यादा बेहतर तरीके से सस्ते बाज़ारों को यहाँ पर लगा पाएगी। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं। ज़हीर अली हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ज़हीर अली, वैसे ही वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को तो ये कहा जाता है कि जी बड़ा महंगा शहर है, आम हालात में भी ये महंगा होता है, तो महंगाई की अब लहर ने पूरे पाकिस्तान को ही अपनी लपेट में लिया हुआ है, तो यकीनन यहाँ पर महंगाई तो कई गुना बढ़ गई होगी। लेकिन इस बढ़ती हुई महंगाई में आवाम को अगर थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है तो वो सस्ते बाज़ारों से मिल रहा है, तो क्या वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी सस्ते बाज़ार लगाए गए हैं? और अगर लगाए गए हैं तो एक चीज़ सबसे बड़ी अहम आ रही है ज़हीर, ज़्यादातर देखने में आ रही है कि जो सस्ते बाज़ार होते हैं वहाँ जो अशिया मिल रही होती हैं उनकी क्वालिटी ज़रा लो होती है। तो क्या वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी मुनासिब कीमत पर मुनासिब चीज़ें मिल रही हैं या लो क्वालिटी मिल रही है? और इसके साथ साथ शहरी क्या इस चीज़ से मुतमईन हैं? शहरी वहाँ से ख़रीदारी कर रहे हैं? देखिए, वफाकी दारुल हुकूमत में ये रमज़ान के दौरान जो सस्ते बाज़ार हैं ये नहीं लगते, बल्कि वीकली बाज़ार यहाँ पे 3 दिन हफ्ते में लगते हैं और वही बाज़ार रमज़ान में जो है इनको कंटिन्यू किया जाता है। तो आम मार्केट से अगर इसको कंपेयर किया जाए तो जो क्वालिटी है उस पे यहाँ पे भी 3 से 4 किस्म की क्वालिटीज़ हैं। इसमें जो फ्रूट्स हैं, बिलखुसूस जो सेब हैं जो 1 नंबर क्वालिटी का, उसके रेट में अगर आम मार्केट से कंपेयर किया जाए तो उसमें कोई 20 से 25 रुपए का ज़रूर फ़र्क होगा। लेकिन उससे कम वाली जो अशिया हैं 3 से 4 क्वालिटीज़ हैं सेब की, उसको अगर चेक किया जाए आम मार्केट के मुकाबले में एक जगह से ज़रूर यहाँ पे मिल जाता है, लेकिन 12 से 15 रुपए का जो डिफरेंस है वही है, इससे ज़्यादा नहीं है। बल्कि रमज़ान से पहले जब हम यहाँ पे आए थे तो जो आला क्वालिटी का काला क्लोज सेब जिसको कहते थे 280 रुपये में था, इस वक्त तो उसके उस वक्त वो तकरीबन 180 था और रमज़ान से शुरू होते ही तकरीबन 290 रुपये पे उसको
फी किलो चला गया था और इस वक्त भी उसकी कीमत कम नहीं हुई है। इसी तरह जो केला है उसकी जो आला क्वालिटी है वो मार्केट में जो आम मार्केट है उससे कंपेयर करें तो ज़्यादा फ़र्क नहीं नज़र आ रहा। क्वालिटी का भी जिस चीज़ों में कम किया गया है वो क्वालिटी कंप्रोमाइज़ है, टमाटर की क्वालिटी भी कंप्रोमाइज़ है, बाकी भी। और दूसरी जो चीज़ें हैं यहाँ पे जो जिस तरह खाने पीने की बाकी अशिया सब्ज़ी फ्रूट्स के अलावा वो यहाँ पे रेगुलेट नहीं होती और ये रूटीन के मुताबिक यहाँ पे जो चीज़ें होती हैं उनके रेट्स वैसे होते हैं, खुद घटाए इसलिए जाते हैं कि यहाँ पे किराए नहीं होते। लेकिन मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो इस वक्त जो महंगाई का तूफान है उसमें कोई बहुत बड़ा रिलीफ आवाम के लिए यहाँ पे नहीं है। लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि वीकली बाजार जो हैं वहाँ पे एक साथ चीज़ें लोगों को मिल जाती हैं तो लोग यहाँ पे ख़रीदारी करने आते हैं। हमारी बात भी हुई है, यहाँ पे बहुत सारे जो ख़रीदार यहाँ पे आए हैं उनसे बात हुई है। उनका ये कहना है कि हमारा यहाँ पे जो वीकली बाजार हैं उनमें आने का मकसद सिर्फ यही है कि एक छत तले बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन बहुत बड़ा रिलीफ जो तवक्को की जा रही थी बाकी दारुल में वो शहरियों को नहीं मिल रहा। ज़हीर ये इस रिलीफ की तवक्को ना हम हर रमज़ान में करते हैं ये, लेकिन हमें ये रिलीफ मिलता नहीं है। तवक्को के बरक्स हमें महंगाई मिलती है, तवक्को के बरक्स हमें मिलता है जी कि चीज़ों की शॉर्टेज है जो कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे वादे और दावे तो पहले हो जाते हैं, फिर वो कहाँ जाते हैं, वो बह जाते हैं, वो हवा में उड़ जाते हैं दावे और वादे। बेहद शुक्रिया, हमारी नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे। उस्मान ने हमें लाहौर से ज्वाइन किया हुआ था, ज़हीर ने इस्लामाबाद से, रिदा ने फैसलाबाद से, मकसूद ने मुल्तान से और इम्तियाज़ ने हैदराबाद से हमें ज्वाइन किया था। हमें अपडेट कर रहे थे तमाम शहरों की सूरत हाल से मुताल्लिक।